और हीरे का इक्का ऊपर निकला। और यहां मैंने ये कैसे किया? पहले वाले के नीचे पहले से एक दूसरा इक्का है। अब मैं आसानी से ऊपरी इक्के को नीचे ले जाता हूं और निचला ऊपर ले आता हूं। जब वो सममूल्य पर होते हैं तो दूसरे इक्के को ऊपर ले आता हूं। इस राजा को देखो, मैं उसे अपने हाथ से थोड़ा ढक दूंगा और मैं धीरे से उसे गिलास में नीचे कर दूंगा। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन अब हम कांच को थोड़ा झटका देंगे। आइए अपनी ट्रिक दोहराते हैं। राजा धीरे धीरे गिलास में गिर रहा है, लेकिन गिलास में एक और कार्ड पहले से ही होता है। हालांकि ऊपर वाले भाग में अभी भी राजा ही दिख रहा है। ये कैसे संभव है? हम यहां दो तरफा टेप के साथ दो कार्ड जकड़ने वाले हैं, एक के पीछे एक। और जब वे गिलास में नीचे जाते हैं तो बस ऊपर वाले को उठाए ताकि नीचे का कार्ड दिखाई दे। यही पूरा सीक्रेट है ना अमेजिंग? आइए एक किताब लेते हैं और पेजेस के माध्यम से जल्दी से फ्लिप करना शुरू करेंगे। इसे एक यादृच्छिक स्थान पर फेंक देंगे। ये कैसे होता है? हम किताब खोलते हैं और अविश्वसनीय रूप से 9 नवे अध्याय पर उतरा। ये क्या ट्रिक है? 9 मूल रूप से 9वें पृष्ठ पर स्थित है और हमने चुपचाप दूसरा कार्ड फेंक दिया। जब आप जल्दी से फ्लिप करते हैं तो नक्शा खुद ही बाहर आता है। आइए गिलास पर एक कार्ड लगाने की कोशिश करेंगे और इसके किनारे पर सिक्का डालेंगे। ये गिर गया। आइए कार्ड को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्का अभी भी गिर रहा है। फिर गिलास में ब्रिम तक पानी रखेंगे। चलो अब एक कार्ड और एक सिक्का डालते हैं। अब सरफेस टेंशन कार्ड को नीचे गिरने की अनुमति नहीं देगा। ये देखिए कैसे। चलो एक साधारण कार्ड लेते हैं और इसे डालते हैं और ऊपर एक गिलास पानी डालते हैं। वह गिलास का वजन झेलती है और आश्चर्यजनक बात है कि स्थिर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई धागा या सपोर्ट नहीं है, बस एक नियमित कार्ड है। लेकिन रहस्य यह है कि यह कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है। यह डबल कार्ड है और इसका रिट्रैक्टेबल बेस एक्स्ट्रा फुलक्रम के रूप में काम करता है ना अमेजिंग? अब इन दो कार्ड्स को याद रखिए। मैं उन्हें डेक में जहां चाहे वहां रख लूंगा। चलो थोड़ा जादू करेंगे और डेक को दूसरे हाथ में रख देते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड एक ही हाथ में है। ये कैसे हुआ? चाल का रहस्य ये है कि डेक में इनमें से 2 कार्ड है। जब हमने पहली कॉपीज हटा दी तो कार्ड डेक के ऊपर और नीचे बने रहे। रोल के दौरान उंगलियों का एक बहुत क्लेवर मूवमेंट और ये कार्ड मेरे हाथों में रह गए। बस इतना ही है। ये देखिए ऐसे। ये चतुर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना अमेजिंग? चलो कार्ड का एक नया डेक लेते हैं। अब बॉक्स से बाहर निकालेंगे। थोड़ा शफल करते हैं। दिलों के 10 को लेते हैं और इसे डेक के सेंटर पर रख देंगे। अब कार्ड को वापस बॉक्स में पैक करते हैं और अब जादू शुरू होगी। अब मैं अपने मन की शक्ति के साथ बॉक्स से 10 बार खींचने जा रहा हूं। जरूर देखिएगा, यहां देखिएगा। और ये कितनी चतुर चाल है ना? ये निकला दिलों का 10। इस ट्रिक के लिए हम कई कार्डों में इस तरह की एक खिड़की को काटना होगा। हम स्केल के साथ इसे अच्छी तरह से काटेंगे।
हम शेष डेक के साथ अपने निकले हुए कार्ड चिपकाएंगे। फिर से काट लिया। अब निकले हुए कार्ड्स चिपकाते हैं और उन्हें क्लिप में लोड करते हैं। हम बंदूक लोड करते हैं। किंडर सरप्राइज के सामने टारगेट चुनेंगे। शॉट, हालांकि ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। पन्नी उखड़ गई और अंडे पर एक गड्ढा जरूर बना। देखिए, चलो पन्नी के बिना ट्राई करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदला, बिल्कुल उतना ही बड़ा गड्ढा है। अब चलो कॉर्न पफ्स लेते हैं। इन्हें एक टारगेट के रूप में फिक्स करेंगे। 2 शॉट, छेद के अंदर 2। प्लास्टिक कंटेनर के बारे में क्या? आसान एंट्री। चलो एक और कंटेनर के साथ ट्राई करते हैं। बंदूक मुश्किल से इसमें एक दरार बनाने में कामयाब रही, पर गड्ढा बन चुका है। चलो बिजनेस कार्ड में छेद करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए, आसान। और प्लास्टिक कार्ड, एक छेद नहीं बन सका, लेकिन ये फट जरूर गया। अब सीढ़ी पर जांच करेंगे। हम बंदूक पर निशाना बनाते हैं, शॉट मारते हैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा। डिस्क डिवाइड हुई, हालांकि केवल 3 चांसेस लगे। अगला है एक पिंग पोंग बॉल। हम इसे एक मेटल होल्डर में जकड़ते हैं और बंदूक को लोड करेंगे। 2 शॉट्स और वो होल्डर से फिसल गया। जाहिर है ये जितना लगता है उससे कई ज्यादा मजबूत है, और अगर हम इसकी जगह पर अखरोट डालें तो हम बारीकी से गोली मारेंगे और तुरंत शेल के माध्यम से टूट जाता है। शेल फट गया है। आपको नट्स छीलने का हमारा यह तरीका कैसे लगा? अब हमें एक काइनेटिक क्ले की जरूरत है। हम इसमें से एक छोटे स्टाइल का टॉवर बनाते हैं। अब हम इस पर गोली मारेंगे और गोलियां उछलती है। देखिए, चलो रेत की परत को थोड़ा पतला करते हैं। अब कम से कम वे रेत में फंस तो जाती है, जबकि हमारी टॉवर ढह जाती है। ये तो फिसल गई। अगला टारगेट एक जूस बैग है। हम टारगेट करेंगे। 1 शॉट और कुछ भी नहीं हुआ, और 1 शॉट और फिर से कुछ भी नहीं। लेकिन तीसरी बार हम टेट्रा पैक को पंच कर चुके हैं और रस बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है कि पैकेट सीरियसली चोटिल हो गया है। रस बाहर आ रहा है। और शेविंग फोम के कैन का क्या होगा? मैक्सिमम पावर से बारीकी से शूट करेंगे। डेंट बंद रहे हैं, जारी रखेंगे। हमने एक पूरी क्लिप निकाल दी, लेकिन छोटे डेंट के अलावा कुछ नहीं। ये एक बड़ा टारगेट लेने का समय है। चलो एक स्टंप पर तरबूज लगाते हैं। शूटिंग शुरू। गोलियां छिलके में प्रवेश करती है, उसमें फंस भी जाती है। हमें शूटिंग करते रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि पल्प दिखाई देने लगा है। आइए अटके हुए छर्रों को हटाते हैं, और लगता है कि हम सच में छिलके को तोड़ने में कामयाब हुए। इसमें से रस बाहर निकल रहा है। यह करने के लिए बहुत सारे शॉट्स लगे। और अब चलो एक मैच के साथ मोमबत्ती जलाएंगे और एक शॉट के साथ आग बुझाने की कोशिश करेंगे। बॉम्ब, मोमबत्ती।